भोपाल की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित भोपाल के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने के उद्देश्य से विरासत-ए-भोपाल मंच ने आज इकबाल मैदान से धारा 144 हटाने की मांग को लेकर जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में मंच के वरिष्ठ सदस्यों, नागरिकों और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने बढ़-चढ़ कर लिया हिस्सा। इकबाल मैदान का महत्व मंच के संयोजक मोहसिन अली खान ने इकबाल मैदान को भोपाल के सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बताया है। उन्होंने कहा कि इकबाल मैदान केवल एक स्थान नहीं, बल्कि ये भोपाल की ऐतिहासिक पहचान का प्रतीक है। इसे पुनः आम जनता के लिए खोलना हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने के लिए आवश्यक है। मांग और अपील कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिनिधियों ने कहा कि इकबाल मैदान वर्षों से सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा है। धारा 144 लगाए जाने के बाद ये स्थान आम जनता की पहुंच से बाहर हो गया है, जो भोपाल की विरासत के साथ अन्याय है। ज्ञापन के माध्यम से मंच ने जिलाधीश से अपील की कि धारा 144 को तत्काल हटाकर इकबाल मैदान को पुनः जनता के लिए खोला जाए, ताकि वह स्थान अपनी पुरानी गरिमा और महत्व को पुनः प्राप्त कर सके। सामाजिक जागरूकता विरासत-ए-भोपाल मंच के इस प्रयास को शहरवासियों का भी व्यापक समर्थन मिल रहा है। यह अभियान न केवल इकबाल मैदान की बहाली के लिए है, बल्कि भोपाल की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी एक महत्वपूर्ण पहल है। बगावत भी उसूलों के साथ की जाए तो इनकलाब पैदा करती है, बेढंगी बगावत कुछ नहीं किया करती। देखिए, लिमिटेशन गिव बर्थ टू अपॉर्चुनिटी, लिमिटेशन गिव बर्थ टू अपॉर्चुनिटी। जितने तेरे हालात कम होंगे तू उतना बड़ा इनकलाब पैदा करेगा, जितने तेरे हालात कम होंगे तू उतना बड़ा इनकलाब पैदा कर। डरिए ना, डरिए ना, बहुत आएंगे नवा नवा कहने वाले, इस्तेकामत से खड़े रहो। तेरे लहजे में वो तासीर, तेरी जबान में वो दर्द, तेरे कलेजे में वो फिक्र, कट मारने के बाद ही आता है। ऐसे नहीं मिल जाती विरासत, ऐसे नहीं मिल जाती रियासत। बहुत कुछ होने के बाद, आग में जलने के बाद, अपने आप को तशद्दुद के अंदर डालने के बाद हम अपने मुस्तकबिल से कहते हैं कि ये विरासत हमने तुमको, ये देखो तोहफे में लाके दिए, जिनको हमने कांटों पे चलकर गुजारी है। और घबराइए ना, हालात तेरे ऊपर तंग आएंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं अब्दुल कलाम आजाद की कि कांटे उन्हीं के तलवों में चुभते हैं जो चलते हैं, जो पांव तोड़कर बैठ जाते हैं, उनके तलवों में कभी कांटे नहीं चुभा करते। तो पूरी इस्तेकामत के साथ, पूरी ताकत के साथ ये याद रखिए कि इकबाल मैदान की शाहीन नौजवानों को पुकार रही है। आज इकबाल मैदान की शाहीन नौजवानों से कह रही है, नहीं है तेरा नशेमंद कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं है तेरा नशेमंद कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। सभी तरह के लोग आज यहाँ पर कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित थे। हमारी मांग ये है कि जो इकबाल मैदान में हमारी धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था, वह हमारी आज़ादी छीन ली गई और विगत 4 वर्षों से यहाँ पर धारा 144 लगा दी। हमने 2014 में जैन समाज के अध्यक्ष था आचार्य विश्वेश्वर सागर जी महाराज के सानिध्य में एक बहुत बड़ा विधान और हमने 10 लाख टन जो हमारे पर्यूषण पर्व आते हैं उनका कार्यक्रम किया। 2016 में हमने आचार्य विद्यासागर जी महाराज की अगवानी की धर्मसभा वहाँ की। 2015 में हमने संत हमारे अजीत सागर जी महाराज का पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम किया। जैन सभा ही नहीं, अनेक धार्मिक समाजें जो है अपना कार्यक्रम करती है, कभी सम्मेलन होते हैं, मुशायरे होते हैं, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का केंद्र है। आपने वहाँ से हमारी एक अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी है। हम आपसे निवेदन करते हैं, प्रशासन से निवेदन करते हैं कि आप अविलंब में धारा 144 हटाएं और हमको हमारी धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र इकबाल मैदान विरासत-ए-भोपाल के आह्वान पर आप उसको फ्री करें। इन्हीं भावनाओं के साथ हम सब लोग आए, काफी लोग आए, हमने अपनी बात रखी है, जिलाध्यक्ष महोदय तक ज्ञापन दिया है। हम चाहेंगे जिलाध्यक्ष महोदय गंभीरता से इसमें विचार करके निर्णय लेंगे। ये भोपाल की जनता के, भोपाल के पुराने शहर के रहवासियों के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के केंद्र है, इसको आज़ादी देंगे, विरासत